नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 के अंदर। और आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो अहम जानकारी देने वाला हूं और डॉक्टर साहब से भी मिलाने वाला हूं, क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर घोड़े हैं तो आज डॉक्टरों की वजह से, अगर डॉक्टर ना हो तो मेरे को लगता है घोड़ा मार्केट में बहुत सारे घोड़े ऐसे भी हैं जो भाई जाने के में थे पर डॉक्टरों की वजह से बचे। ऐसे बोल सकते हैं कि भाई डॉक्टरों के भगवान से आज मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूं। जो हॉस्पिटल महसाना में है उसके बारे में भी आपको जानकारी देने वाला हूं। हॉस्पिटल क्यों खोला गया और आगे हॉस्पिटल का क्या टारगेट रहने वाला है, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे। सर नमस्ते, कैसे हैं सर? नमस्ते नमस्ते, आपके सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से प्रणाम। बिल्कुल। तो सर एक बार जो लोग हैं उनको हॉस्पिटल का एड्रेस बताएं, फिर हम आगे की बात करेंगे। प्रदीप भाई, हमारे हॉस्पिटल का नाम है और नाम भी बताएं हॉस्पिटल का। रामदूत इक्वाइन हॉस्पिटल। अभी तो वो रजिस्टर्ड रामदूत इक्वाइन ब्रीडिंग सेंटर के नाम से, बट उसका फुल नेम रामदूत इक्वाइन हॉस्पिटल होने वाला है। रजिस्टर वैसे ही करने वाले हॉस्पिटल। ये हमारा जो मेवर टोल टैक्स है, राइट, जो हाईवे है, राजस्थान हाईवे, अहमदाबाद राजस्थान हाईवे जो है, उसके सीधे हाईवे के ऊपर ही है। वो पावर इंजीनियरिंग कॉलेज बोल के उसके जस्ट 100-150 मीटर पे हमारा हॉस्पिटल है। और ये कनेक्टेड है। अगर महाराष्ट्र से आने वाले जो राजस्थान जा रहे हैं या राजस्थान से कुछ अहमदाबाद जा रहे हैं, तो ये जो टोल टैक्स के वेरी क्लोज 200 मीटर में तो एक्सेस कर सकते हैं हॉस्पिटल को इजीली, डायरेक्टली। कहीं बाकी भाई मैं एक सीधा सा एड्रेस बता देता हूँ, जो भी लोग हैं जहाँ पे राज सिंगार घोड़ा है वहाँ पे आ जाना, बस हॉस्पिटल मिल जाएगा। क्यों, सही है? वो हमारा उनका कनेक्शन नहीं है, बट वो हमारे नजदीक में है, तो वो आपको अब मिल जाएगा यानी कि, है ना? बराबर। ओके। बाकी सर गूगल पे लोकेशन किस नाम से डली हुई है? रामदूत इक्वाइन ब्रीडिंग सेंटर के नाम से अभी। ओके। तो मैं चाहूंगा सर, वैसे तो शायद ही हिंदुस्तान का कोई घोड़े वाला हो जो आपको नहीं जानता हो, क्योंकि मेरा लगता है कि हर घोड़ा पालक को डॉक्टर साहब की जरूरत जरूर पड़ती है। तो एक बार आप अपना पूरा नाम। प्रदीप जी नमस्ते, थैंक यू आप इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर जुल्फिकार अली है। बिल्कुल। मैं करीबन 32 साल से घोड़े के लाइन पे हूँ। 32 साल से? हाँ। ओके। कुछ 30 साल मैंने, करीबन 30 साल तक मैंने हिंदुस्तान में और अब्रॉड में घोड़े का प्रैक्टिस किया है। ओके। मैं ऑस्ट्रेलिया में मैंने ट्रेनिंग लिया है, अमेरिका में लिया है, और पूना में करीबन 25 साल एक ही thoroughbred स्टड फार्म पे मैंने काम किया। करीबन 12 साल तक एज ए चीफ वेटनरी ऑफिसर काम किया। मैंने करियर तो गुजरात में शुरू की थी। उसके बाद में ऐसा संजोग बना कि जब हमारे को एक हॉस्पिटल खोलना था तो हमारे साथ जो लोग जुड़े वो गुजरात के ही थे। मेरा एक कलीग भी था और साथ में मेरे पार्टनर है दिनेश चौधरी। हम दोनों ने मिलके मेरा तो बहुत दिन से सपना था कि एक हॉस्पिटल खुले, ताकि पूरे हिंदुस्तान में कहीं में भी नहीं है जहाँ पे एक हॉस्पिटल सेटअप है घोड़ों के लिए। प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स है, स्टड फार्म के अंदर पे क्लिनिक्स है, रेस कोर्स में हॉस्पिटल है, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पे लोग अपने प्राइवेट घोड़े लेके आके उसका इलाज कर सके, पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। तो ये सर दिमाग में कैसे आया हॉस्पिटल का, यानी कि आपके आया क्या दिनेश भाई के आया? सपना तो हमारा था, दिनेश भाई का भी ऐसा आइडिया था। जब हम मिले उनके पर्टिकुलरली घोड़े के लिए मैं आया था। बिल्कुल। बात करते हुए ऐसे लगा कि मैंने उनको अपना ड्रीम बताया कि अल्टीमेटली मेरे को एक हॉस्पिटल बना के ही उधर पे सब सेटल होना है, और हॉस्पिटल भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनना चाहिए जहाँ की सारे फैसिलिटी एक साथ मिले। जो भी हॉर्स ओनर्स है, जो भी ब्रीडर है, उनको सब कुछ एक जगह मिले, ताकि लोग अगर कोई भी इशू हो हॉर्स रिलेटेड वो आके उधर पे इलाज करा सके। और ए टीम ऑफ स्पेशलाइज्ड वेटनेरियंस जहाँ पे अलग अलग चीज़ के स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स साथ मिल के काम करें, ताकि कुछ भी इशू हो तो वो हम घोड़े को मदद कर सके। तो सर कितना टाइम अभी हॉस्पिटल को खुले हो गया? हमने ये हॉस्पिटल फरवरी महीने में शुरू किया, 2024 में, और तो करीबन 8 महीने हो गए हैं। और भगवान की दया से और बाकी ब्रीडर्स का साथ था और धीरे धीरे पॉपुलैरिटी बढ़ता गया। अभी लगभग हिंदुस्तान के सभी स्टेट्स में जहाँ घोड़े रखते हैं उधर के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। गुजरात के भी आते हैं, राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र के घोड़े आते हैं, उत्तर प्रदेश
के घोड़े आए हैं। क्योंकि कोई हॉस्पिटल नहीं है इसलिए इंडिया के हाँ, अंदर। वो क्या है, इसका डिमांड तो है हॉस्पिटल में। मेरे को यकीन भी है कि आगे जाके और भी बहुत सारे हॉस्पिटल खोलेंगे, क्योंकि इसका ज़रूरत है हिंदुस्तान में। स्पेशली मारवाड़ी वर्ल्ड में एक अच्छा ऑर्गेनाइज सेटअप नहीं है जहाँ पे, क्योंकि घोड़े बहुत कीमती ले रहे हैं लोग आजकल, कीमत भी बढ़ गया है, लोग क्वालिटी हॉर्सेस ले रहे हैं, तो उनको क्वालिटी ट्रीटमेंट चाहिए। बहुत सारे प्रैक्टिशनर्स हैं लेकिन उनका एक सेटअप नहीं है। तो हमारे टीम में हमने 4-5 डॉक्टर्स को एक साथ ज्वाइन किया है और हम मिल के 24/7 सर्विस देते हैं। तो सर आपके यहाँ अभी तक अगर बात करें 7-8 महीने में, तो उससे क्या है, एक एवरेज पता लगेगा कि भाई कितने घोड़ों को दिक्कत हो रही, कितने घोड़ों का ट्रीटमेंट कर चुका है, लगभग एक आइडिया कितने, यानी कि घोड़ियां आपके ये हॉस्पिटल के अंदर आके और वापस जा चुकी हैं। ये थोड़ा टिपिकल सवाल है, कभी नहीं, आप कुछ डिफिकल्ट नहीं है प्रदीप भाई, मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ। हमारे पास में करीबन 45 स्टेबल्स है। हाँ हाँ, और करीबन 55 घोड़े रखने की फैसिलिटी है हमारे हॉस्पिटल पे। बिल्कुल। तो आज तक कभी ऐसे नहीं हुआ कि मोर देन 2 दिन स्टेबल खाली रहा हो। ओके। और हमारा ऑपरेशन जो वर्किंग आवर्स है, मॉर्निंग 6 o'clock से रात को 10-11 ऑलमोस्ट इन एन एवरेज हम घर 10 बजे के करीबन रात को जाते हैं। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वर्कलोड है। मेहनत भी करते हैं, घोड़े को सुबह शाम हर एक घोड़े के ऊपर नज़र रखते हैं और भगवान की दया से रिजल्ट भी अच्छा है। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है, नॉट ओनली इन गुजरात बट गुजरात के बाहर के लोगों को भी बहुत सारे घोड़ों को सक्सेसफुली ट्रीटमेंट मिला है। हम उससे खुश है ताकि हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हेल्थ वाइज एटलीस्ट इस इंडस्ट्री के लिए। तो सर अगर बात करें जैसे 7-8 महीने में ऑपरेशन की, तो कितने ऑपरेशन कर चुके हो इधर, जो आप बाहर कर चुके हो उनके नहीं, सिर्फ यहाँ हॉस्पिटल पे हमारा अभी ऑपरेशन थिएटर का काम शुरू है, बट जनरलाइज ऑपरेशन हमने टेंडन सर्जरीज किया है, हमने ऑप्थाल्मिक सर्जरीज, आँख के सर्जरीज है वो किया है, हमने एक बच्चे का कॉलिक सर्जरी किया है, रिप्रोडक्टिव सर्जरीज हमने बहुत सारे किए। कितनी सर्जरी कर चुके होगे 7-8 करीबन नहीं करके भी आपको बोले तो 40-45 के ऊपर ही सर्जरी हुआ है। राजस्थान के कुछ मशहूर घोड़ों का हुआ है, कुछ महाराष्ट्र के घोड़े इधर आए थे सर्जरी करने के लिए, और सर्जरी करने के बाद वो घोड़े गाभन भी हुए हैं। कुछ घोड़ों का आँख का इश्यूज था, कुछ घोड़े को टांग में बहुत सालों से इश्यूज था, वो सॉल्व हो गए। कुछ लैमिनेटिक घोड़े थे जो बहुत साल से इश्यूज में थे, उनका प्रॉब्लम खत्म हो गया है। लोगों को आने के बाद फायदा पूरा मिला है। हमारी तरफ से हमने पूरी कोशिश की है और मोर देन 90% रिजल्ट्स है। 100% तो कोई भी नहीं। तो सर देखो, डॉक्टर का कैसा है सर, इंसान के डॉक्टर हो या घोड़ा घोड़ी के, हर डॉक्टर पूरी 200% कोशिश करता है कि मेरे पास में जो केस आया ना वो 100% सही होना चाहिए। एफर्ट के मामले में आई डोंट थिंक हमारा हॉस्पिटल कोई भी सेक्टर पूरे इंडिया में और मे भी बाहर के देशों से कुछ चीज़ में कम नहीं है। हमारे टीम काफ़ी बड़ा टीम है। हमारे डॉक्टर्स के अलावा हमारे पास ट्रेनी डॉक्टर्स भी है और इंटर्न्स भी है, तो करीबन बहुत बड़ा सेटअप है। कितने डॉक्टर हैं सर आपको मिला के, यानी कि? हमको मिला के 4 डॉक्टर है और उसके बाद में एवरी मंथ 1-2 एक्सटेंड आता है और इंटर्न्स भी हमारे पास आके रहते हैं। ओके। तो एक्सटेंड्स को सीखने के हिसाब से आइडिया है कि हम ही उसको रहने का और खाने का सब फैसिलिटी देते हैं ताकि आके कुछ सीख सके और इक्वाइन एज ए प्रोफेशन में इंटरेस्ट दिखा सकेगा और आगे जाके ये प्रोफेशन को आगे बढ़ा सके। बाकी सर आज की डेट में अपने हॉस्पिटल के अंदर क्या क्या सुविधा है, और आने वाले टाइम में अपने हॉस्पिटल को एक तरीके से बोलते हैं ना कि जब आपने हॉस्पिटल खोला है तो कुछ ना कुछ आगे का ड्रीम होगा, क्योंकि बिना ड्रीम के तो मेरे को लगता है कोई आदमी घर से बाहर निकलता नहीं है ना। 100%, तो क्या ड्रीम है आगे का, और अब तक का अपने हॉस्पिटल में क्या सुविधा है, यानी कि जो बंदे घोड़े वगैरह लेके आए, किस किस प्रॉब्लम के घोड़े अपने पास लेके आ सकते हैं? प्रदीप भाई, हम तो केटर करते हैं कि घोड़े को अगर कोई भी इशू हो हम उसको सॉल्व कर सके। बिल्कुल। सो हमारा मेन आप ड्रीम पूछ रहे हो, तो ड्रीम ये है कि हम हिंदुस्तान का सबसे अच्छा हॉस्पिटल बनाए।
बिल्कुल। ये हमारा ड्रीम है और उसके अंदर सारे फैसिलिटीज हो। हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं क्योंकि हमारे को भी बिकॉज ये पहला वेंचर है हिंदुस्तान में, किसी ने भी ये एज ए बिजनेस नहीं इसको शुरू किया है, तो हमारा को भी अंदाज़ा नहीं था कि कितना बड़ा बनेगा। हमने जितना सोचा उसे बहुत ही अच्छा, बहुत ज़्यादा हमारे को सक्सेस मिला और रिस्पांस मिला है। बिल्कुल। जहाँ तक फैसिलिटी है, हमारे पास में अल्ट्रासाउंड है, हमारे पास में एक्सरेज है, हम वेरी सून एंडोस्कोपी लेने वाले हैं, हमारे पास में सर्जरी के सारे किट्स है, सर्जरी टेबल बहुत जल्द सेटअप हो जाएगा, हमारा सर्जरी का रूम होगा, हमारे पास एंडोस्कोपी का रूम होगा, फेरियरी स्पेशलाइज्ड पोडियाट्री सेक्शन होगा जहाँ पे बेस्ट फेरियर्स जो हमारे साथ काम करेंगे लैमोनाइटिस के ऊपर में। छोटे बच्चे जो कि जिनको मारवाड़ी वर्ल्ड में इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, उनके डिफॉर्मिटीज़ को, एंगुलर डिफॉर्मिटीज़ को, जब टांग टेढ़ा होता है, वो सब अगर जल्दी हम अगर उसको पकड़ लेंगे, जल्दी इलाज करेंगे तो एब्सोल्यूट करेक्ट हो सकता है। उनका कंफर्मेशन 100% करेक्ट कर सकते हैं, ग्लू ऑन शूज़ लगा सकते हैं, हम सर्जरी करके अगर टर्न आउट है तो उसको हम बराबर कर सकते हैं। हमारे पास में अभी एलाइड थेरेपी है, हम एक्यूपंक्चर करते हैं, एक लैब सेटअप है। हमारे लैब सेटअप में हम कोई भी ब्लड का कोई भी इश्यूज हो तुरंत रिपोर्ट आ जाएगी, तुरंत इमीडिएटली हॉस्पिटल के अंदर ही आ जाता है। कोई ब्लड पैरासाइट्स है वो चेक करते हैं। तो हमारे अगर हॉस्पिटल में घोड़ा आए तो हम बेसिक पैरामीटर्स फ्रॉम उसका जो नॉर्मल पल्स, टेम्परेचर, रेस्पिरेशन जो लेते हैं, उसके अलावा उसके खून के अंदर क्या होता है, ब्लड कल्चर करने के लिए हमारे साथ में दूसरे लैब्स अटैच्ड है, तो हम कल्चर करने के लिए सुन वो सारा फैसिलिटी हॉस्पिटल के अंदर आ जाए। तो सर एडमिट की सब व्यवस्था है अपने यहाँ? 100% है। वो मैंने आपको जो 45 से 55 जो स्टेबल्स हमारे पास है, वो एक तरीके से बोल सकते हैं बेड है अपने, है ना? वो अपने हॉस्पिटल के बेड है। और करीबन फरवरी मार्च से अभी तक तो वो ऑलमोस्ट प्री बुक्ड है, तो जगह अगर अपॉइंटमेंट हो, बिना अपॉइंटमेंट के हम एडमिट करते नहीं हैं अनलेस इमरजेंसी ना हो। कोई अगर बाहर का बंदा सर जैसे अपने घोड़ा या घोड़ी को आपके पास में लेके आना चाहता है, उसका क्या प्रोसेस है? वो हमारे को फोन कर सकता है, उसका डिटेल हिस्ट्री मालूम होना है। एक बार कांटेक्ट हो जाए तो फिर हम उसको बता देते हैं कब तक आना है। वो आ जाए तो फिर डिपेंड ऑन उनका कौन सा इश्यूज है। सभी घोड़े को रिप्रोडक्टिव इश्यूज नहीं होते हैं। अभी हमारे पास घोड़े आए जिनको कि लंग में पानी भर गया था, प्लूरा में पानी भर गया था, हम उसको प्लूराइटिस बोलते हैं। वो ऑल द वे महाराष्ट्र से आया था। कुछ एक दो घोड़े अहमदाबाद से आए, जिस लॉन्ग सफ़र ट्रैवल करने के बाद में उनको लंग में इन्फेक्शन हो गया था। कुछ एक घोड़ा नासिक से आया था जिसको आँख में पोक हो गया था, उसका फिर उसको हमने सर्जरी किया उसका आँख में। अभी भगवान की दया से वो बहुत अच्छा है, अभी वो डिस्चार्ज भी हो गया है। तो सर आप घोड़े वालों को क्या आश्वस्त करना चाहोगे कि घोड़े वाले आप जो सुविधा कह रहे हो कब तक हो जाएगी, घोड़े वाले बिंदास नो टेंशन घोड़े पाल सके, उनको डॉक्टर की कोई प्रॉब्लम ना हो? क्योंकि आज हर घोड़े वाला घोड़ा लेता है ना, तो मेरे को लगता है अगर घोड़े के कॉलिक हो जाए, कुछ हो जाए, तो मेरे को लगता है मालिक को कॉलिक पहले होता है। नहीं, तो मालिक कब तक आश्वस्त हो जाएगा, कब तक आप जो कह रहे हो ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? आपका एक जो एक ड्रीम है। हमारा प्लान है कि जनवरी 2025 में पूरा हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन पूरा खत्म हो जाएगा। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। अभी हमारा एंडोस्कोपी का ऑर्डर हो गया है, हमारा एक्सरे यूनिट एक महीने के अंदर में एंडोस्कोपी, ये नवंबर एंड तक एंडोस्कोपी आ जाएगा। एक्सरे यूनिट सेटअप हो गया है, लैब ऑलरेडी फंक्शनिंग है। तो और हमारा टीम भी थोड़ा एक्सपेंड होगा क्योंकि जब घोड़ा घोड़ी आएंगे तो मेरे को लगता है टीम भी बढ़ानी पड़ेगी। अभी ये 4 डॉक्टर्स तो 6 या 8 डॉक्टर्स हो गए। उसके अलावा हम अलॉन्ग विद दिस हमारा पूरा टीम पूरे गुजरात में फार्म कंसल्टेंसी करता है। बिल्कुल। तो हम एम्बुलेटरी प्रैक्टिस बोलते हैं। हॉस्पिटल के अलावा कुछ फार्म्स को अगर इमरजेंसी है, कोई कारणवश वो हॉस्पिटल नहीं लेके आ सकते, तो हम उनके पास विजिट करते हैं। अगर हमारे रेंज में हो गया, अगर बहुत इमरजेंसी है और
ट्रैवल भी करना है तो हम करते हैं, लेकिन वो खाली ट्रैवल करके उसके पास जाके ही इलाज करे ऐसा नहीं है। उनको बहुत सारा प्रॉब्लम्स, घोड़े तब हमारे को रेस्पॉन्ड देते हैं जब अर्ली अगर वो हमारे पास भेजे। कभी कभी ब्रीडर क्या है लोकली ट्रीट करता है, और जब उसको लगता है कि लोकली ठीक नहीं हो रहा है तभी वो हॉस्पिटल के तरफ में ऐसा बोल सकते हैं ना, जब गले में आ जाती है जब ही बेचता है। ना, वैसे नहीं बोलते हैं, लेकिन यूजुअली होता है क्या है कि लोग क्या करते हैं कि खुद से इलाज करने मैं ये मारवाड़ी वर्ल्ड के लिए स्पेसिफिकली बोलता हूँ कि खुद से इलाज करते, खुद से इंजेक्शन या उसके कुछ सबऑर्डिनेट्स होते हैं जो फार्म पे रहते हैं, वो खुद से एज ए फर्स्ट एड की दवा करने की कोशिश करते हैं। और जायज़ भी है क्योंकि फार्म इतने बिखरे हुए हैं कि फ़ोन करे तो तुरंत डॉक्टर आ नहीं पाता है। बिल्कुल। तो लेकिन मेरा एक ही एडवाइस है जो आपके जितने भी दर्शक है, सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, कि डिले ना करें। हमारे हॉस्पिटल में भेजना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको ज़रा भी शक हो रहा है कि आपके घोड़े को इश्यूज थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो इमीडिएटली वेटनेरियन को बुलाए, इमीडिएटली डॉक्टर को बुलाए, और हो सके तो उन डॉक्टर्स को बुलाए जिनको इक्वाइन का एक्सपीरियंस है, घोड़े का एक्सपीरियंस है। क्योंकि घोड़ा का जो ट्रीटमेंट है, घोड़े का जो प्रैक्टिस है वो थोड़ा स्पेशलाइज है। हर डॉक्टर को वो आए वो ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल। हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि ये बहुत कैटल और स्मॉल एनिमल बेस्ड है, तो इक्वाइन बेस्ड एजुकेशन सिस्टम हमारा हिंदुस्तान में नहीं है तो कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उसी में सर मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जो डॉक्टर गाय भैंस का इलाज करते हैं वो डॉक्टर घोड़े का इलाज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते हैं। ये प्रदीप भाई, इशू क्या आता है कि उनको कितना एक्सपीरियंस है। अभी आप जो चीज़ गाय भैंस में करते हो एज इट इज आप उसको रेसिप्रोकेट घोड़े पे नहीं कर सकते। बिल्कुल। क्योंकि घोड़े का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सिंपल स्टमक है। कैटल का क्या है, उसके 4 स्टमक होते हैं, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली डिफर होता है घोड़े से। तो आप वो कंपेयर करके और डोसेज को एक्स्ट्रापोलेट करके गाय को मैं इतना देता हूँ तो वही घोड़े को भी दे देंगे, ऐसा होता है। उसी से कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं। बिल्कुल। और घोड़े का जो सेट ऑफ उसका कंप्लीट, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली दूसरे स्मॉल एनिमल से या गाय भैंसों से अलग होता है। तो हो सके तो एक्सपीरियंस थोड़ा जिनके पास इक्वाइन बेस एक्सपीरियंस है उनको ही बुलाए या उनसे कंसल्ट करे। तो कंसल्ट करना ज़रूरी है वेटनेरियन से। खुद से ही सारा कुछ इलाज करके सलाइन लगा के बहुत कॉम्प्लिकेशन होने के बाद में घोड़े डॉक्टर को बुलाए, वो गलत है। तो सर अपने यहाँ ऐसी भी कोई सुविधा है कि जैसे आज के टाइम में हिंदुस्तान में बहुत घोड़े बहुत है ना, और बहुत सारे घोड़े इमरजेंसी में चले जाते हैं, यानी कि डॉक्टर की तुरंत व्यवस्था होती है। तो जैसे कोरोना काल आया था तो डॉक्टरों के पास में तो मरीज जाते नहीं थे, वीडियो कॉल पे डिस्कशन होता था, जो फीस डॉक्टर साहब की होती थी वो हो जाती थी। ऐसी भी कोई सुविधा है क्या अपने पास में? है, वीडियो कॉल्स में हम कंसल्ट करते हैं, ऐसा नहीं, बट वो बहुत रेयर है। अगर जहाँ पे हमारे को इंटरवीन करना पड़े, सपोज किसी ने स्किन लीजन्स के बारे में पूछ लिया तो वीडियो कॉल में बता सकते हो। किसी को हल्का फुल्का कुछ बाहर की यानी कि कोई बीमारी के बारे में, तो वो तो कर सकते हो। लेकिन अगर कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड लाइक कॉलिक है, या कोई घोड़े का बच्चा टेढ़ा हो गया है, या कोई स्टैलियन को कुछ प्रॉब्लम है, तो वो खाली फ़ोन में बोलने से ना तो वो डॉक्टर के लिए भी सही है और ना जो पशुपालक है उसके लिए भी सही है। क्योंकि जैसे हमारे को जब कोई तकलीफ होता है तो घर बैठे ही सारा इलाज खुद से डॉक्टर से फ़ोन करके नहीं करते हैं, हॉस्पिटल जाना अनिवार्य है। क्योंकि वो हॉस्पिटल में जो आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगे, जो सारे टेस्ट होंगे, जिसकी वजह से आपका क्या प्रॉपर तकलीफ क्या है वो डायग्नोज होगा। क्योंकि डायग्नोसिस सबसे इम्पॉर्टेंट है। मेरे नज़र में ट्रीटमेंट तो कोई भी कर सकता है, कुछ भी इंजेक्शन है, जानवर बोलता नहीं है तो लगा सकते हैं, लेकिन घोड़े को क्या हुआ है उसका प्रॉपर डायग्नोसिस वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और उसके लिए हॉस्पिटल ज़रूरी है, हॉस्पिटल का स्ट्रक्चर ज़रूरी है। क्योंकि इधर पे सारे फैसिलिटी, सारे मशीनरीज है जो कि बता सकेगा कि आपके घोड़े को क्या हो रहा है। बाकी मेडिकल वगैरह सब है इधर, है ना? सब कुछ इधर पे सब कुछ है। और ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, खाली मेरा नहीं, मेरे पूरे टीम का प्रोजेक्ट है कि करीबन 2025 जनवरी तक
ऐसा सेटअप तैयार हो जाएगा इस मेहसाना के अंदर, गुजरात के अंदर पे, जिधर पे अगर कोई घोड़ा बीमार होगा तो कोई भी लिहाज से उसको कोई भी इशू होगा तो हम उससे फाइट करने के लिए कैपेबल रहेंगे। मेरे को लगता है गुजरात के लोगों के लिए तो ये बहुत बढ़िया एक आपने अपॉर्चुनिटी टाइप खोल दिया है। चलो बाहर वाला आदमी तो भी नहीं आ सकता, पर गुजरात के लोग तो मेरे को लगता है सारे लोग ही फायदा ले सकते हैं। आ रहे हैं प्रदीप भाई, जिनको हमारे बारे में पता है, जिसको और ये वर्ड ऑफ माउथ ही हुआ है। हमने कभी, आज पहली बार आपको हॉस्पिटल के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, हमने कभी किसी को ये नहीं बोला है कि इधर पे हमने हॉस्पिटल सेटअप कर दिया है और आप अपने घोड़े लेके पर सर ये देखो, आपने नहीं बोला, बाई चांस मान के चलो ऐसा होता है ना, बहुत सी बार हमारी सिटी में कुछ होता है, हमारे को ही पता नहीं रहता। तो जिन भाई लोगों को नहीं पता है तो कम से कम उनको तो फायदा मिल जाए। नहीं, बराबर है, उसीलिए ही हमने ये इंटरव्यू का सोचा था। आप इधर आए हुए गुजरात में, वो कारण वही था, ताकि जिनको पता नहीं उनको पता चले। बट फैसिलिटी वाइज जो हिसाब से हमारा ट्रीटमेंट चला है हॉस्पिटल, लास्ट 8 मंथ में चला है, तो वर्ड ऑफ माउथ, एक से सुन के दूसरे, दूसरे से सुन के तीसरे, लोगों को वैसे ही जानकारी, माउथ पब्लिसिटी के थ्रू ही चला है। पब्लिसिटी, या दैट्स करेक्ट वर्ड, माउथ पब्लिसिटी से ये चला है। बाकी ये बोल सकते हैं कि 2025 तक यानी कि सारी बीमारियों का सेटअप आप इधर कर दोगे, लगभग सारी बीमारी, यानी कि कोशिश रहेगी कि हिंदुस्तान में कोई भी घोड़ा किसी भी बीमारी से ना मरे। कोशिश, देखो, कोशिश ही कर सकते हैं। मौत और जिंदगी भगवान के हाथ में है। हम ऐसे कभी नहीं बोलते हैं कि नहीं, पर डॉक्टर साहब तो कोशिश ही कर सकते हैं। हाँ, देखो, अगर वो बीमारी ट्रीटेबल है, जिसका उसका इलाज है, तो 100% दुनिया में जो घोड़ों को इलाज मिलता है वही लेवल का ट्रीटमेंट, वही सारा फैसिलिटी इधर गुजरात में भी होगा। और फिर सबसे मेन बात तो ये भी अच्छी कि आप देखो बाहर के देशों में भी रह के आए हो, तो आपको वहां का भी ट्रीटमेंट पता होगा, और वो लोगों को इंडिया में मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। आज हमारे जो भाई लोग हैं, बताओ, दुबई से सोल्टर मंगाते हैं, उनको पता है वहाँ क्वालिटी है, तो वहाँ पे भी बीमारी के बारे में क्वालिटी से इलाज किया जाता होगा। वो यहाँ पे मिल रहा है, तो मेरे को लगता है कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। बराबर। तो जो भी भाई लोग भाई अपना घोड़ा घोड़ी, किसी का भी घोड़ा घोड़ी को कोई भी प्रॉब्लम हो और उनको लगता है कि हमारे यहाँ डॉक्टर की सुविधा नहीं है, और डॉक्टर साहब से आप फोन पे बात करके हॉस्पिटल में लाके एडमिट करा सकते हैं। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। मेरे को लगता है कि डॉक्टर घोड़ों के लिए आज भगवान है, तो मेरे को लगता है आप अपनी सेवा ऐसे ही देते रहें, जिससे जो घोड़े वाले हैं आराम से मस्त बिंदास तरीके से घोड़े पाल सकें। प्रदीप भाई, कोशिश तो 100% यही है, भगवान का आशीर्वाद रहे और लोगों का आशीर्वाद रहे, तो ये जो हमारा ड्रीम है। सर, जिसकी घोड़ी ठीक होके जाती होगी, बेचारा चाहे से कुछ भी गए, पर उसकी आत्मा तो दुआ ही देती है, बददुआ दे ही नहीं सकती। लोगों का आशीर्वाद से ज्यादा जो जानवर का जो आशीर्वाद मिलता है, बिल्कुल, जो बेजुबान है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो हमारे लिए जरूर है, क्योंकि उसी की वजह से हम ये मानते हैं कि उसी की वजह से ही हमारा सक्सेस रेट इतना हाई है करके। चलो, ओके, थैंक यू सर। ओके, नमस्ते।